उसका वध किया था, बाण मारा था और वही बाण पाताल लोक को चला गया, जिससे एक बहुत सुंदर निर्मल जल की धारा निकली है, उसी का नाम है सारस्वती तीर्थ। जब ये बात सुनी तब मैया पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। इधर सारस्वती तीर्थ के पास में चलते चलते पहुंचे हैं दधीच जी, झाड़ियों में छिप करके बैठे हैं। कैसे सारस्वती पे जाएंगे मणि पर बैठे जीती झाड़ी मार मार करके हंस रहे हैं। तभी उसी समय एक भैंस आई, उसने जल पिया है। जल पीने के बाद में वो बहुत सुंदर नारी बन करके स्वर्गलोक को चली गई। माता पार्वती फिर भोले बाबा से कहने लगी, भोलेनाथ ये बताओ भैंस से नारी कैसे बन गई, ये क्या है तुम्हारी लीला। तो उसी समय भोले बाबा ने कहा, देवी ये एक गंधर्व की पत्नी थी, ये एक चंद्रकेतु गंधर्व की पत्नी थी, जो श्रृंगी ऋषि को देख करके हंसी थी। क्योंकि जिस मार्ग से श्रृंगी ऋषि जा रहे थे उसी मार्ग से वो गंधर्व अपनी पत्नी के साथ में जा रहा था। श्रृंगी ऋषि को देखा और हंसने लगी, कहने लगी, हे स्वामी, अरे ये देखो कैसा संत है, इसके सर पे एक सींग लगा हुआ है, एक सींग लगा हुआ है। तो उसी समय संत जी वहां पर आए, श्रृंगी ऋषि जी आए। उन्होंने कहा, हे दुष्ट नारी, क्या तुझे अच्छे संस्कार किसी ने नहीं दिए? तुझे ये नहीं पता संतों का सम्मान करना चाहिए और तू अपमान करती है। जा, मैं तुझे श्राप दूत देता हूँ। मेरे सर पे तो एक सींग है, लेकिन तेरे सर पे 2 सींग होंगे, तू भैंस बन जा। वही नारी भैंस बन गई। दोनों हाथ जोड़े कहने लगे, भगवान, हे महात्मन, मैंने आपको पहचान नहीं पाया, पाप का श्राप मिल गया है, मुक्ति का द्वारा बता दो, मेरा उद्धार कैसे होगा। श्रृंगी ऋषि ने कहा, जाओ, जब भोले बाबा के द्वारा इस पृथ्वी पे सारस्वती तीर्थ का निर्माण होगा, उत्पन्न करेंगे, प्रकट होगा, तब उसमें तुम जल पियोगी, तब तुम्हारा उद्धार होगा। श्रृंगी ऋषि इतना कह करके वो गंगा मैया के पावन रमणीक तट पर चले गए, भजन करते रहे। श्रृंगी ऋषि का धीरे धीरे वो सींग गंगा जी के पावन निर्मल जल में ढह गया। इसीलिए उसी घाट को ढाई घाट कहते हैं, उसी घाट को ढाई घाट कहते हैं। हम उसी घाट पे जाते हैं स्नान करने के लिए। मेरे प्यारे भक्तों, आज जब उस भैंस ने जल पिया, नारी बन गई,
महात्मा दधीच सोचने लगे, इसने तो जल पी करके अपना जीवन धन्य बना लिया, ये नारी बन गई, भला मेरी तो काया ही खराब है, तो मैं चल करके स्नान कर लेता हूँ। जा करके स्नान किया तो बहुत सुंदर काया हो गई महात्मा दधीच की। पहले तो इस तीर्थ का नाम था सारस्वती, लेकिन जब महात्मा दधीच ने स्नान किया है उस तीर्थ में, तो उस तीर्थ का नाम पड़ा है दधीच कुंड। आज भी मिश्रिख में है। मिश्रिख में जब फाल्गुन में जाओ, 1 महीने का मेला लगता है, 5 कोस का परिक्रमा। उस मिश्रिख के मेले में बहुत सुंदर महात्मा दधीच बैठे हुए हैं। वास्तविक में बहुत भारी वो तीर्थ है जिसका नाम है दधीच कुंड। आज वहीं पर महात्मा दधीच रहने लगे। परशुराम जी का आना हुआ। परशुराम ने देखा दधीच यहाँ है। उन्होंने एक दूसरे को प्रणाम किया। महात्मा दधीच ने कहा, अरे परशुराम कहाँ जा रहे हो? जवाब दिया, मैं तो भजन करने के लिए जा रहा हूँ, जंगल में तपस्या करने के लिए, और तुम यहाँ कैसे? महात्मा दधीच ने सारी कहानी बताई है। परशुराम कहने लगे, हे महात्मा दधीच, मैं भजन करने जा रहा हूँ, मेरे पास कुछ शक्तियाँ हैं, मैं आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि राक्षस बहुत हैं। जंगल में जाऊंगा तो राक्षस को शक्तियाँ मुझसे छीन लेंगे, फिर देवताओं को जीने नहीं देंगे। महात्मा दधीच कहने लगे, हम उन शक्तियों को लेकर के क्या करेंगे? भला हम तो एक साधारण महात्मा है। जब ये बात सुनी, परशुराम कहने लगे, नहीं, थोड़ी देर के लिए, थोड़े दिनों के लिए रख लो, जब मैं वापस आऊं तो आप मुझे दे देना। मेरे प्यारे, आज वो 5 बाण परशुराम ने निकाले और महात्मा दधीच को दे दिए। महात्मा दधीच ने वो बाण रख लिए। परशुराम जंगल की ओर चले गए तपस्या करने के लिए। कुछ दिनों तक निशंक रहे हैं महात्मा दधीच। दिवस मुनि रहे ये शंका, व्यापी गई है रे दे कुछ दिनों तक निश्चिंत रहे, लेकिन मन में विचार करने लगे हैं महात्मा दधीच कि हो सकता है राक्षस आ जाएं और वो बाण मुझसे छीन ले, फिर मैं क्या करूंगा? महात्मा दधीच ने क्या किया? तो बड़ी सी शिला ली। बड़ी सी शिला लेकर के सामने रखी, एक एक बाण घिस घिस करके पीने लगे। आज जब पीने लगे, धीरे धीरे एक एक बाण घिस घिस करके 5 बाण महात्मा दधीच ने पी डाले। अब इधर जब भोले बाबा और एक राक्षस में घोर संग्राम छिड़ा है, उसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके सभी देवताओं में हलचल मचा दिया, हड्डियां रक्त बरसाने लगा। सब देवी देवता बहुत परेशान हो गए। भोले बाबा के पास गए। भोले बाबा युद्ध करने के लिए आए हैं। भोले बाबा से भी वो राक्षस लड़ गया। आज युद्ध हो रहा है, लड़ाई हो रही है, लेकिन भोले बाबा भी उसे मार नहीं पा रहे हैं। कितने दिन व्यतीत हो गए। कि 10,000 बरस से जब
आवाज लगाई है भोले बाबा ने, परशुराम, आकाशवाणी दी है। परशुराम के कानों में आवाज पहुंची, परशुराम एकदम से समाधि से भगे हैं तोड़ करके भोले बाबा के पास में पहुंचे और देखा है क्या, आज युद्ध चल रहा है। परशुराम से भोले बाबा ने कहा है, परशुराम, अरे वो तुम्हारा